हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जीआईसी और पीजीडी में पूछे गए हैं। इनऑर्गेनिक और फिजिकल के जो क्वेश्चन आंसर हैं प्रीवियस ईयर के, वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सिर्फ ऑर्गेनिक का हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया था, तो हम लोग ये करके जो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। उसके बाद आपका हाइड्रोकार्बन, देन एल्किल हैलाइड, फिर एल्कोहल। इस तरह से आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें उनसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट चायरल कार्बन एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कायरल कार्बन एटम। मतलब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है किसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो कायरल कार्बन होता क्या है भाई? कायरल कार्बन वह कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कायरल कार्बन वह कार्बन है जिससे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच होंगे, वह कहलाएगा कायरल कार्बन। क्वेश्चन क्या है? नॉट। पढ़ते समय ध्यान रखिए बेटा, नॉट तो जिसमें कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें 3 सिमिलर है, नहीं। इस वाले में 2 सिमिलर, नहीं। इस वाले में 2 सिमिलर, नहीं। तो ये पहला ऑप्शन आपका मैच कर गया, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी ऐसा कार्बन है जिससे 4 अलग एटम या ग्रुप अटैच हो। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यदि आपको क्रॉस चेक करना है, बाकी देख लीजिए। इसमें कायल कार्बन है, ये वाला कार्बन कायल कार्बन है। क्यों कायल कार्बन है? इसमें देखिए इस कार्बन से एक CH3 लगा, एक H लगा, एक Cl लगा, एक CH2Br लगा है। तो इसमें एक ये वाला कार्बन क्या है? कायल कार्बन है। यहां बात करें इसमें ये वाला कार्बन कायल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से एक CH3 लगा, एक H लगा, एक Cl लगा, एक COH ग्रुप लगा है। तो ये भी क्या है? कायल कार्बन है। इस वाले देखिए ये वाला कार्बन कायल कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक CH3 लगा, एक H लगा, एक Cl लगा, एक Br लगा है। तो इन तीनों जो B C D है, इनमें एक एक कायल कार्बन है, लेकिन आपका ऑप्शन ए है, उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर एंड एस इनोशोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफर इन। बड़ा आर एंड एस की बात की जाए तो आर एंड एस वही आपका डेक्स्ट्रोलीवो की बात करता है। तो आर एंड एस जो नॉर्मल इनोशोमर है वो डिफर क्या होते हैं? वो ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग करते हैं। एक डेक्स्ट्रो करेगा, दूसरा क्या करेगा? लीवो करेगा। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बाकी उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, एक्सेप्ट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनोशोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या क्या डिफर होता है? एक तो वो कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम अमाउंट में डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एक आपका क्लॉकवाइज करेगा, दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉक करेगा। जो क्लॉकवाइज करता है उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटरी, एंटी क्लॉक करता है उसे बोलते हैं लीवोरोटरी। ये तो बात हो गई। दूसरा क्या डिफरेंस है कि उनकी रिएक्टिविटी कायरल रिएजेंट या कायरल सबस्ट्रेट से अलग अलग होगी। इसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन था आर एंड एस इनोशोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफर इन। पहला ऑप्शन दे रखा है, देयर सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट डिफर होती है, सेम होती है। देयर मेल्टिंग पॉइंट का सेम होता है। देयर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यही डिफर होता है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन कौन सही होगा बेटा? सी। आर एस इनोशोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफर इन देयर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्यूट 2 इन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ब्यूट 2 इन की बात करें बेटा तो ये होता है ब्यूट 2 इन आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये होता है ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन पूछ रहा है, ब्यूट 2 इन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू। क्यों सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है? तो आपको पता है ये जो आपका इसमें कार्बन के डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसीलिए करता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो। तो बात की जाए कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरे तीसरे में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो ऑप्शन देखें, रोटेशन अराउंड C2 C3 रोटेशन नहीं होता बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और रोटेशन अराउंड 3 4 नहीं, ये 4 2 आपका नंबरिंग करेंगे तो। अगला क्या है? रोटेशन अराउंड 1 2 नहीं। ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सिस ट्रांस आइसोमेर शो करते हैं क्योंकि यहाँ होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस वजह से सिस ट्रांस आइसोमेर ट्रांस 2 ब्यूटीन शो करता है। कौन सा आइसोमर? सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगला क्वेश्चन क्या है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ एथेनॉल बिकॉज। आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात की जाए तो आपको पता है जब आयनाइज होगा आपका फिनॉल, ये फिनॉल है, ये आयनाइज होगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? फिनॉक्साइड आयन और H+ रिलीज करेगा। जब कोई आपका एल्कोहल
आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा एल्कोक्साइड आयन और H+। ठीक है, कांस्टेंट की बात करेंगे तो आपका इसका जो K होगा वह कंसेंट्रेशन ऑफ RO माइनस H प्लस डिवाइड बाई ROH, ये इसका होगा आयनिक कांस्टेंट। इसका K क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो क्या क्या रहा है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ एथेनॉल बिकॉज, क्यों होता है बेटा आपको पता है, फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, वो डीलोकलाइज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि आपका एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसी वजह से इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होगी, फिनॉक्साइड ज्यादा बनेगा, तो के यानी जो आपका रिएक्शन कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉक्साइड है वो ज्यादा, फिनॉल ज्यादा होगा। इसमें क्या आएगा होगा, बट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसीलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट कम होगा, इसीलिए इसमें के की वैल्यू कम होगी, यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ऑप्शन क्या कहते रखा है, फिनॉक्साइड आयन इज बल्की देन इथेनॉल, एथॉक्साइड नहीं, फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर देन एथॉक्साइड नहीं, फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन एथॉक्साइड, और फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज थ्रू डीलोकलाइजेशन। ये ऑप्शन जहां सही है क्योंकि इसमें रीजन दिया है, यहां बोला बड़ा लेस स्टेबल, क्योंकि होता क्या है, मोर स्टेबल। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन या ड्यू टू रेजोनेंस। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, फिर 5 है, sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शन दे रखा है आपको, उसमें पूछा है किसमें sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन। एसिटिलीन का पोजीशन पता है क्या होता है बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि बात करें तो हाइड्रोजन को आप सिंगल बाई, इसको इस तरह समझिए, ये sp, इसका भी sp है, इसका भी sp, तो ऑप्शन की हमें चाहिए, एक में sp दूसरे में sp2। विनाइल एसिटिलीन का क्या होता है, विनाइल एसिटिलीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है आपका विनाइल एसिटिलीन या वेनिल एसिटिलीन। भाई ये विनाइल हुआ, ये एसिटिलीन हुआ। इसमें देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसका होता है sp2, इसका होता है sp देखिए sp और sp2 हाइब्रिडाइज किसमें है, इसी में है, इसमें sp भी है sp2 भी है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, वेनिल एसिटिलीन। बाकी इधर देखिए मेथिल एसिटिलीन में क्या होगा, मेथिल एसिटिलीन में क्या होगा, यदि मेथिल एसिटिलीन की बात करें तो ये होता है आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है आपका मेथिल एसिटिलीन। इसका sp, इसका sp, इस वाले का sp3, हमें क्या चाहिए sp2 और sp, भाई इसका sp3 होगा CH3 का, इसका sp, तो ये मैच नहीं कर रहा है। डाई मेथिल एसिटिलीन, इसमें क्या होगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इसमें भी वही है बेटा, sp3 अकेला आपका वेनिल एसिटिलीन है जिसमें sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। स्ट्रक्चर आपको पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Which one of the following compound does not show tautomerism? आपको tautomerism हमने पढ़ा है, Which one of the following does not show tautomerism? तो देखिए ए ऑप्शन CH3 CH2 NO2 ये शो करेगा। ये क्या है, CH3 C ट्रिपल CH3 कटवाया, 2 CH3 लगा यहाँ पर, NO2 ये वाला शो नहीं करेगा, NO वाला ये वाला शो नहीं करेगा, क्योंकि पूछा होता है डज नॉट शो। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी, क्योंकि ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, किसी पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करती। इस कार्बन पे क्या हाइड्रोजन नहीं है, एक CH3 लगा, एक CH3 तो हाइड्रोजन चाहिए, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वह टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ लिस्ट ऑफ सम एसिड इज गिवन, कौन कौन से रखा है, फॉर्मिक एसिड रखा है, ऑक्सैलिक एसिड रखा है, एसिटिक एसिड रखा है, और ये आपका एलाइल एसिड रखा है। ठीक, तो अब पूछा है इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड, इसकी होगी ऑक्सैलिक। उसके बाद इसकी होगी, क्यों होगी बेटा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो देन इसके बाद इसकी होगी। फिर किसकी होगी, इन दोनों में बात की जाए तो किसकी होगी, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, तो यानी ऑक्सैलिक, देन ये, देन ये, देन ये, यानी कौन सा ऑर्डर, 2 देन 4 देन 1 देन 3। तो ऑप्शन मैच कर रहा है लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला मैच कर रहा है, 2 देन 4 देन 1 देन 3।
इसमें क्यों बेटा, दो COH ग्रुप लगा रखा है और COH आपका माइनस ग्रुप होता है तो स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे अधिक एसिडिक ये होगा। फिर ये क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फिर इन दोनों में क्या बेटा, इसमें प्लस आई ग्रुप लगा है, इसमें प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है, तो फिर फॉर्मिक और देन एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन आसानी से हो गया, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया 2000 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द कंपाउंड दे रखा है कंपाउंड क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें नंबरिंग कर रखी है उसमें, ऐसे ही आपको पता है डबल ट्रिपल की यदि बात होगी तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड पहले है तो इस साइड से नंबरिंग होगी। द C2 एंड C3 कार्बन आर हाइब्रिडाइज्ड फॉलो, C2 एंड C3 बेटा ध्यान देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इसमें C2 की बात कर रहा है, C2 में क्या होगा SP, इसका होगा SP, इस वाले का SP1 P2 P3, इसका होगा SP3। तो देखिए क्या है, SP और SP3 कोई मैच कर रहा है, SP और SP3 ऑप्शन डी मैच कर रहा है। 2 पूछा बेटा, 2 वाले का SP है और 3 वाले का SP3 है, 2 वाले का SP, 3 वाले का SP3, ऑप्शन डी सही उत्तर है। नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही बार काउंट करते हैं, पॉजिटिव वाले काउंट नहीं करते हैं, नेगेटिव वाले काउंट करते हैं। सिंपल तरीका आपको सिखा रखा है GOC में, हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, which one of the following carbon is most stable, ये हमने पढ़ रखा है, which one of the following carbon is most stable। ये देखिए आपका 3, ये आपका क्या है, टर्शियरी कार्बोडाइन है, इसमें 3 CH3 ग्रुप लगा रखा है, ये आपका एलाइल कार्बोडाइन है, ये वाला फेनिल कार्बोडाइन, ये ट्राइफेनिल कार्बोडाइन। आपको पता है ट्राइफेनिल कार्बोडाइन क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेशन करते होंगे 1 से 3, 3 3 9 10, इसमें 10 रेजोनेशन होगा, इस वाले में 2 होगा, इस वाले में 4 होगा, ये प्लस आई से, तो नंबर ऑफ रेजोनेंस आपका ज्यादा स्टेबल होता है, तो ट्राइफेनिल कार्बोडाइन इज मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन 9 तक हो गया बेटा, कॉपी कर लीजिए। आगे नहीं देखिए, इजी है, आपने थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस में आपको बता रखा है, क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, साथ ही आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करिए, कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन 9 तक हो गया था, हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज बिकॉज, बेसिक मतलब आपका पायरोल का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आपका पायरोल का स्ट्रक्चर है, ये पायरोल का स्ट्रक्चर है। वो पूछ रहा है कि पायरोल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टी बिकॉज, क्यों बेसिक नहीं होता, आपको पता है ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों ऐसा बेटा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वह 6-8 में इन्वॉल्व है, वो क्या बेटा 6-8 में इन्वॉल्व है। इसीलिए 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, वह भी क्या है, वह 6-8 का पार्ट है, वह डीलोकलाइज होता है। तो ऑप्शन देखिए पहला, नाइट्रोजन एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नहीं। लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड विद p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि जो यह बेसिक की तरह इसलिए बिहेव नहीं करता भाई, लोन लुईस बेस होगा, लोन पेयर है इसके पास, लेकिन क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है इसीलिए यह बेसिक नहीं होता, इसीलिए डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड विद p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, 4 कार्बोकैटायन दे रखा है बेटा, पहला ये है एलाइलिक, फिर ये आपका है, फिर ये आपका है, ये चौथा है, 1 2 3 4। ध्यान से देखिए, इस वाले में क्या बेटा एरोमेटिक मतलब कि डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस होगा, तो 3 यहाँ 3 यहाँ से, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्टेज में कितने होंगे 7, कितना होगा नंबर ऑफ रेजोनेशन 7। इस वाले में कितना होगा 4, इस वाले में कितना, ये बेटा ये आपका इन दोनों बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करेगा, यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन, इस वाले में क्या है कॉन्जुगेशन, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट स्टेट 2, तो नंबर 4 सबसे अधिक स्टेबल, फिर 3, फिर 1, फिर 2, यानी 4 3 1 2। ऑर्डर क्या होगा 4 3 1 2। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है 4 3, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, सबसे अधिक स्टेबल ये होगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें 2 बेंजीन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज दोनों में डीलोकलाइज होगा, तो टोटल 7 रेजोनेटिव स्टेट फॉर्म होंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज रिंग में जाएगा, टोटल 4 रेजोनेटिव स्टेट फॉर्म होंगे। इस वाले में ये यहाँ से इधर जाएगा तो 2, और इसमें क्या हाइपर कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, Which one of the following alkene is most stable? Most stable alkene के लिए बेटा क्या है, highly substituted alkene is most stable। भाई 2 तरीके से आपको बताया, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्टेज में जितने ज्यादा होंगे उतना अधिक स्टेबल alkene होगा।
दूसरा क्या, जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, उतना अधिक स्टेबल भी होगा। पहले बात कर रहा था, ये डबल बॉन्ड है कार्बन, इसमें एक हाइड्रोजन लगा है, दो, एक मेथिल लगा है, एक एथिल लगा है, एक ही हाइड्रोजन लगा है। इस वाले में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इस वाले में क्या 2 हाइड्रोजन लगा है। इस वाले में देखिए ध्यान से, यह मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, एक 2 CH3 इधर लगा है, 2 CH3 इधर लगा है। तो इसका स्ट्रक्चर की बात की है तो ये है सबसे अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसी में बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी के पास है। कितना है बेटा, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 13 स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे। इसलिए यह इन चारों में मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। तो डी वाला एल्कीन आपका मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि यह मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, साथ ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनेगा। अगला देखिए, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ध्यान सुनिए क्या कह रहा है इस तरह क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान देगा। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों मिलाकर, क्योंकि स्टीरियो डिवाइड होता है ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में। तो जब भी स्टीरियो आइसोमर पूछेगा तो आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को जोड़कर, मतलब स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जोड़कर ही बात करना है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए 2 सेम है, तो ये तो सिस ट्रांस यहाँ बनेगा। इस कार्बन को देखिए, ये क्या है, कायल कार्बन है, क्या बेटा कायल कार्बन है, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 भाई, 2 आपके ज्योमेट्रिकल और 2 आपके ऑप्टिकल, कितने हो गए टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर हुए। ऑप्शन डी कितने हुए बेटा, 4 स्टीरियो आइसोमर हुए, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस और 2 ऑप्टिकल, इसमें से आपका एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लीवो होगा। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। ऐसा कौन है जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता है। CH3NO2, CH3CN, CH3CH5O और CH3H6। थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि इसका ऑप्शन ये होगा, क्यों होगा इसका स्ट्रक्चर देखिए, C2H5O C2H5। यहाँ रेजोनेंस का कोई होगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड तो रहता है ना बेटा, और इसमें आपका जो बेंजीन है ये डबल सिंगल डबल है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता। बोला था नॉट, विल नॉट मतलब आपका ईथर जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। ये आपके यदि कार्बोनाइन बनाएंगे तो स्टेबलाइज होंगे, कार्बोनाइन बनाएंगे तो स्टेबलाइज होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट, ये भी ध्यान रखिए, डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल फॉलो नहीं करता, हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा मतलब एरोमेटिक नहीं होगा। हक्कल रूल फॉलो नहीं करता इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है। पहला है आपका फिनेंथ्रीन, आपको पता है वेल नोन फिनेंथ्रीन क्या है बेटा, 3 बेंजीन रिंग का मतलब कि वो कॉम्बिनेशन है आपका, एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन नेप्थलीन, ये सब क्या है एरोमेटिक है। तो ये क्या एरोमेटिक है, तो इसके हक्कल रूल फॉलो करता है। बी ऑप्शन क्या है, पैरा बेंजोक्विनोन। इसका स्ट्रक्चर देखिए ना क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, डबल बॉन्ड हो, ये आपका है पैरा बेंजोक्विनोन, और ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करता। क्वेश्चन हमारा क्या था, डज नॉट फॉलो हक्कल रूल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, pyridine हक्कल रूल फॉलो करता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, बट आपको यदि पता हो साइक्लोपेंटाडाइनिल क्या है, ये हक्कल रूल फॉलो करता है। क्यों करता है, देखिए ये नेगेटिव डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यहाँ, ये जो अपन नेगेटिव चार्ज ये भी रिंग में डिलोक्लाइज होता है, तो 4n+2 पाई डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन भी क्या है हक्कल रूल फॉलो करता है। तो फिनेंथ्रीन, pyridine और साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन हक्कल रूल फॉलो करते हैं, जबकि पैरा बेंजोक्विनोन हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल, यहाँ देखिए यहाँ से डज नॉट शो, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। कौन कौन सा कंपाउंड है, ये देखिए शो करेगा, क्योंकि ये और ये वाला ये भी शो करेगा, एच है इसमें CH3Br ये भी शो करेगा। इस वाले देखिए ऑप्शन डी जो है वो सिमिलर है, MA भाई क्या है यहाँ सिमिलर है, ये जब सिमिलर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ये शो करेगा बेटा, दोनों एच सेम साइड, एच अपोजिट साइड। इसमें देखिए
इस वाले में देखिए Br सेम साइड अपोजिट साइड हो सकता है, इस वाले में क्या H सेम साइड अपोजिट साइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों CH3 है तो सिस ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, यानी हमें बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले वो देखना है जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, यूजिंग कोड। पहला देखा है आपका ये क्या है, एलिफेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, इसमें एरोमेटिक एमीन है, इसमें CH3 ग्रुप लगा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो ये होगा क्योंकि इसमें क्या है, डिलोक्लाइजेशन रिंग में होगा नहीं, ये कम होगा, ये बीच में होगा, यानी ये सबसे कम 2 then 3 then 1, 1 सबसे अधिक बेसिक है, 2 then 3 then 1, 2 3 1, ऑप्शन ये क्यों बड़ा, क्योंकि बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम उससे ज्यादा उससे ज्यादा, 1 वाला सबसे अधिक बेसिक है और 2 वाला सबसे कम बेसिक है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर रिंग में क्या होता है, डिलोक्लाइज होगा, तो रिंग में डिलोक्लाइज होगा तो लोन पेयर की डोनेट टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इसमें भी रिंग की तरह में डिलोक्लाइज होगा, लेकिन क्योंकि CH3 ग्रुप प्लस आर मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस आर ग्रुप लगा पैरा पे, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इसलिए इसमें क्या होगा 2 और 3 में 3 इज मोर बेसिक देन 2, तो ऑप्शन सी सही है, 2 सबसे कम बेसिक, उसके बाद 3 और फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक। अगला क्वेश्चन क्या है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, बहुत कॉमन कंपाउंड बेटा आप लोग ऊपर रखा है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, pyridine, क्या नाम है, pyridine, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका कुछ अलग आईयूपीएसी नेम होगा, pyridine इसका आईयूपीएसी नेम है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए फिर आगे करते हैं। हाँ बड़ा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं, क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी among the 3 main conformation eclipse anti-Gauche of 2-fluoroethanol is, 2-fluoroethanol पहले लिखो बेटा, तो ये आपका होगा CH2F CH2OH, ये होगा 2-fluoroethanol, ओके। इसके कन्फर्मर की बात करें, थोड़ा बनाते हैं हम लोग जगह यहाँ पर, OH H H F H, ये क्या है, ये है Gauche, OH H H F H H, ये क्या है, ये एंटी, और इक्लिप्स क्या होगा बेटा, OH H H F H, साफ साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यह सबसे अधिक स्टेबल होगा। फिर यहाँ पर इसके बाद क्या है, रिपल्सन कम होगा लोन पेयर का, फिर ये स्टेबल होगा, ये बेटा लीस्ट स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि OH पर और ये क्या है, पैरेलल है, तो रिपल्सन मैक्सिमम होगा, तो आपका ये आपका इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल, उससे अधिक स्टेबल एंटी, देन Gauche। क्वेश्चन क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हमें बढ़ते क्रम में, स्टेबिलिटी के बढ़ते क्रम में बताना है, तो पहले सबसे कम स्टेबल यानी आपका इक्लिप्स, फिर उससे ज्यादा स्टेबल एंटी और सबसे अधिक स्टेबल Gauche, तो इक्लिप्स एंटी Gauche, देखिए किसी दिख रहा है, इक्लिप्स Gauche नहीं Gauche नहीं, इक्लिप्स एंटी Gauche, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी का सबसे कम स्टेबल होगा आपका इक्लिप्स, उससे अधिक स्टेबल एंटी और सबसे अधिक स्टेबल होगा Gauche, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन OH ग्रुप, हाइड्रोजन ऑफ OH एंड फ्लोरीन, H और फ्लोरीन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसकी वजह से आपका Gauche सबसे अधिक स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, among the most stable carbonium ion, the most stable carbonium ion among the following, सबसे अधिक स्टेबल कार्बोनियम आयन किसका होता है बेटा, सीधी सी बात है, टर्शियरी ब्यूटिल का होता है, किसका होता है, टर्शियरी ब्यूटिल, किसका होता है बेटा, टर्शियरी ब्यूटिल, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन का होगा टर्शियरी ब्यूटिल। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग फॉर्मूला, C4H11N2, प्राइमरी एमीन की बात करें नहीं, NH2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, NH2 होना चाहिए। देखिए एक तो आपका ये हो जाएगा CH3 CH2 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 NH2, हो गया। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपका हो गया CH3 CH CH3 CH2 NH2, एक ही हो गया।
तीसरा आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए 4 होंगे टोटल, 4 आंसर होगा। CH3 CH NH2 CH2 CH3 और लास्ट वाला क्या होगा NH2। तो 1 2 3 4 टोटल 4 प्राइमरी बनेगी। NH2 लगा होगा तो प्राइमरी यहाँ भी NH2 है, यहाँ भी NH2, यहाँ भी NH2 और यहाँ भी NH2, तो 4 प्राइमरी इवन बनेंगे। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, IUPAC नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। तो आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला यदि याद होगा तो आसान होगा क्वेश्चन करना। बेटा ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि चारों अलग ये कारण आपका कार्बन भी है। देखिए नंबरिंग करेंगे, आपको पता है OH ग्रुप और COH दो फंक्शनल ग्रुप है। COH आपका डोमिनेंट होता है तो नंबरिंग यहाँ से होगी, पहला दूसरा तीसरा। 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मतलब सही आंसर है इसका। ये PGT 2009 का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी आपका PGT 2009 का। तो 2009 तक के हमने क्वेश्चन जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन से हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो हम लोग 2013, 11, 16 और GIC के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।